दोस्तों, एक इंडियन लड़का सऊदी अरब में जा करके वो एक शेख के घर में हाउस ड्राइविंग का काम करने गया हुआ होता है। लेकिन वो वहां पहुंचकर देखता है कि वो जो उसका शेख है, उसकी जो धर्म पत्नी है, वो अंदर ही अंदर रो रही होती है। लेकिन वो जो हाउस ड्राइवर है, वो उसके चेहरे को नहीं देखा था, लेकिन रोते हुए चेहरे को भी वो देख करके दंग हो जाता है। उसकी खूबसूरती और उसकी अदा को देख करके वो दीवाना हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं वो हाउस ड्राइवर जो था, वो उसकी आँसुओं में पिघल जाता है और डरते-डरते जाकर के उस शेख की पत्नी के पास जाता है और कहता है कि मेम साहब, आप रो क्यों रही हो? लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती है, कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना-देना, तुम्हारा जो काम है तुम वो करते रहो। लेकिन दोस्तों, उसका रोज का रवैया हो जाता है, वो अंदर ही अंदर घुटती रहती और रोती रहती। एक दिन जबरन जब वो इंडियन लड़का जाकर के उस शेख की पत्नी से पूछता है कि आज तो आपको मेम साहब बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों रोती हो। दोस्तों, उसके बाद में वो जो शेख की पत्नी होती है, तुरंत ही इंडियन लड़के को पकड़ करके जकड़ लेती है और वो खींच करके उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है। दोस्तों, उसके बाद में वो इंडियन लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मेम साहब, ये क्या कर रही हैं? आपको पता है कि आपकी इस हरकत से हमारी जान तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों, जो शेख की पत्नी होती है, उसकी उम्र यही कोई 20 से 25 वर्ष की रही होगी। उसकी खूबसूरती और एक-एक अंग ऐसा लगता है कि जैसे किसी साँचे में ढाल करके बनाया गया हो। दोस्तों, एक तरफ ये इंडियन लड़का जो हाउस ड्राइविंग का काम करने गया था, उसकी खूबसूरती को देखकर दीवाना हो गया था। एक तरफ सऊदी की कानून और अर्थव्यवस्था को देख करके डर जाता है कि अगर मैं कुछ ऊँच-नीच कर देता हूँ, तो हमारी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। लेकिन दोस्तों, वो जो शेख की पत्नी होती है, वो कहती है कि देखो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हारा यही सवाल है कि मैं रोती क्यों हूँ, तो मैं रोती इसलिए हूँ कि ये जो तुम्हारा सेठ है, जो तुम्हारा मालिक शेख है, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। मेरी जवानी के आग को ठंडा नहीं कर पाता है, इसीलिए आपसे गुज़ारिश है कि मैं जैसा कहती हूँ, तुम वैसा करते जाओ। दोस्तों, उसके बाद में वो इंडियन लड़का कहता है कि मेम साहब, मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन वो कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो तुम्हारे जान का खतरा अवश्य हो जाएगा। अब दोस्तों, उसके बाद में वो इंडियन लड़का मजबूर होकर के शेख की 25 साल की धर्मपत्नी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। देखते ही देखते उसके नकाब को उतार फेंकता है और देखते ही देखते बेडरूम में ले जाकर के उसके बदन के कपड़े को धीरे-धीरे, एक-एक करके पूरे कपड़े को निकाल करके धीरे-धीरे उसके बदन को नग्न कर देता है। दोस्तों, जैसे ही वो इंडियन लड़का जो ड्राइवर होता है, वो उस शेख की पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है, तो शेख की पत्नी को चरम सुख का आनंद आने लगता है। वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह! अगर मर्द हो तो वो इंडिया के जैसा हो। दोस्तों, वो कहती है कि तुम्हारा जो शेख है, वो 60 से 65 साल की उम्र उसकी हो गई है और वो हमारी इस जवानी की आग को ठंडा नहीं कर पाता है। दोस्तों, उसके बाद में जो होता है, वो सुन करके, वो देख करके आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ जाएगी कि एक इंडियन लड़का कैसे एक शेख की पत्नी के साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है। बस वही एक छोटा-सा रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एक छोटा-सा गाँव है, जिस गाँव का नाम कपसा बताया जाता है। दोस्तों, जो कपसा गाँव होता है, वो उसका एक थाना है, थाना जो कि बहरिया लगाता है। दोस्तों, यही इसी गाँव में एक प्रदीप नाम का लड़का होता है, जो कि बहुत ही गरीब और बहुत ही बदहाली ज़िंदगी से जी रहा होता है। उसके बाद में वो एक ड्राइविंग का काम करता है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है, तुम मेरी मानो तो तुम क्यों नहीं इसी ड्राइविंग के काम में सऊदी अरब चले जाओ। दोस्तों, बस क्या था कि जो प्रदीप होता है, अपने पिताजी की बातों को मानता है और कहता है कि पिताजी ठीक है, आप किसी एजेंट से बात करिए, मैं सऊदी ज़रूर जाऊँगा। अब दोस्तों, उसके बाद में जब वो लड़का जो प्रदीप होता है, वो अपने वीज़ा पासपोर्ट को तैयार कराता है और फ़ौरन ही वो एक टिकट निकलवाता है और प्लेन से वो पहुँच जाता है सऊदी अरब में। अब दोस्तों, जब प्रदीप सऊदी अरब में जाता है, तो जो उसका शेख होता है, उसकी उम्र महज़ कोई 65 से 70 वर्ष की हो गई होती है। दोस्तों, बस क्या था कि सऊदी अरब में एक खूबसूरत महिला को
देख करके वो बूढ़ा शेख जो होता है वो दीवाना हो जाता है। उसकी अदा को देखकर, उसकी चाल ढाल को देखकर और उसके गदराती हुई जवानी को देख करके वो 70 साल का बूढ़ा इस उम्र में उससे शादी करने के लिए सोचने लगता है। लेकिन दोस्तों, वो जो महिला होती है वो विधवा होती है, क्योंकि उसका पति एक बीमारी से जूझ रहा होता है और वो जो महिला होती है अपने पति की इलाज कराते कराते बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। उसके पति का जो भी सारा प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी को भी बेचकर वो महिला अपने पति का इलाज कराती है, लेकिन इलाज से वो ठीक नहीं होता है और अंत में मर जाता है। तो अब उसका खर्चा और उसका परिवार चलता कैसे, उसकी जिंदगी किसके सहारे चलने वाली थी। तो इसके बाद वो उसी 65 से 70 वर्ष के उम्र वाले शेख से शादी कर लेती है। मजबूरी ऐसी चीज होती है कि वो बेचारी करे तो क्या करे, लेकिन अब वो उसके साथ जब शादी कर लेती है तो शादी करने के बाद कुछ ही महीने बीतते हैं और वो जो बूढ़ा शेख होता है उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बहुत ही कम बनाया करता है, जिससे उसकी जो जवानी होती है वो आग उसकी ठंडी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है। दोस्तों, अब जो प्रदीप है वो उस बूढ़े शेख के घर में ड्राइविंग का काम करता है, लेकिन इधर कहीं ना कहीं जो उसकी चौथी पत्नी होती है शेख की, वो सोचते हैं कि क्यों ना इसी ड्राइवर को निशाना बनाया जाए। अब दोस्तों, उसके बाद में शेख की जो तीनों और पत्नियां थी, बारी बारी से वो उनके घर में जाया करता है, यानी कि तीनों पत्नियों का एक अलग अलग महल बनाया था और उन्हीं पत्नियों के पास में बारी बारी से जाया करता था। लेकिन इधर जो चौथी उसकी पत्नी होती है वो अंदर ही अंदर रोती रहती है। एक दिन की बात है, जो प्रदीप जो ड्राइवर होता है वो उसकी चौथी पत्नी से कहता है कि मेम साहब, आप रोती क्यों हो? इतनी अच्छी आपकी खूबसूरती और इतना अच्छा चेहरा और एक एक अंग भगवान ने आपकी खूबसूरती से बनाया है और ऊपर वाले की कृपा से आपके पास बड़े से बड़े करोड़ों बिजनेस है और करोड़ों की प्रॉपर्टी है और बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, तो किस बात की रोना, आप क्यों रोती हो? तो वो चौथी पत्नी कहती है कि यदि तुम्हें इस बात का जवाब चाहिए तो आओ मेरे साथ। दोस्तों, उसके बाद में वो प्रदीप का कलाई पकड़ती है और धीरे धीरे ले जाकर के अपने बेडरूम के पास बैठाती है और कहती है कि आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है प्रदीप, तुम मेरी जरूरतों को पूरा कर दो। अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें पैसे से तौल दूंगी। लेकिन दोस्तों, प्रदीप कहता है कि मेम साहब बताइए, मैं आप ही लोगों का काम तो करने आया हूँ। दोस्तों, उसके बाद में वो कहती है कि प्रदीप, जो तुम्हारा शेख, बूढ़ा शेख है, ये जो तुम्हारा मालिक है, इसकी उम्र बहुत हो चुकी है और इससे कोई काम होता नहीं है और ये मेरे साथ रातें नहीं बिताता है। मेरी जो जरूरतें हैं, मेरी शारीरिक जो संबंध बनाने की उत्सुकता है वो बढ़ती ही चली जा रही है और दिन ब दिन मेरी आग निकलती रहती है और मेरी आग ठंडी नहीं हो पाती है। दोस्तों, उसके बाद में अब प्रदीप कहता है कि मेम साहब, किससे मत बुझाओ, साफ साफ कह दो कि क्या करना है मुझे। वो कहती हैं कि तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद में प्रदीप डर जाता है। वो कहता है कि मेम साहब, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हो? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे मालिक की पत्नी हो। दोस्तों, उसकी चौथी पत्नी कहती है कि कैसा मालिक और कैसी उसकी पत्नी? वो कहती है कि ऐसा मालिक है तुम्हारा जिसका एक कदम मौत की तरफ और एक कदम जिंदगी की तरफ है। कब वो इस जिंदगी से आंखें मूंद ले, इसका कुछ भरोसा नहीं है। वो कहती है कि प्रदीप, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, तुम हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, मुझे चरम सुख का आनंद दे दो, तो बहुत ही बड़ी कृपा होगी। दोस्तों, उसके बाद में वो लाख मना करता रहता है, लेकिन वो कहती है कि यदि प्रदीप तुम हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे तो ये जान लो कि तुम्हें डर है तुम्हारी मौत हो जाए, लेकिन अगर तुम हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब दोस्तों, वो कहती है कि तुम हमारे साथ मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, लेकिन ये बात हमारे और तुम्हारे ही बीच रहेगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। दोस्तों, शेख उधर अपनी दूसरी पत्नियों के साथ में जब जाता है तो इधर उसका जो प्रदीप जो हाउस ड्राइवर है वो उसकी चौथी पत्नी के साथ में उस तरीके से करता है जैसे कोई सुहाग रात में करता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे वो शेख की पत्नी नहीं, उसी प्रदीप की पत्नी है। दोस्तों,
ऐसे ही प्रदीप उसके पास जाता है और धीरे धीरे उसके नकाब को उतार फेंकता है और देखते ही देखते उसके बदन से एक एक कपड़े को उतार देता है। अब दोस्तों उसके बाद में उसे अपनी बाहों में उठा करके चूमते हुए ले जा करके उसी बेड पर लिटा देता है। दोस्तों जब ये प्रदीप जो ड्राइवर होता है उसकी पत्नी के साथ में उस तरीके से करता है कि उसकी पत्नी की चीखें निकल जाया करती है। उसकी पत्नी कहती है कि वाह प्रदीप, अगर मर्द हो तो इंडिया के जैसा हो। मैं तुम्हारी इस काम से बहुत ही खुश हूँ और तुम हमारे साथ इसी तरह से रोज करते रहो और मैं तुम्हें पैसे से माला माल कर दूंगी। अब दोस्तों प्रदीप उस शेख की पत्नी के साथ इस तरीके से करता रहता है कि प्रदीप को भी मजा आने लगता है और कहीं ना कहीं जो उसकी शेख की मालकिन होती है उसे तो और भी ज्यादा मजा आ रहा होता है। दोस्तों हर महीने जो प्रदीप होता है वो कई लाख रुपए अपने घर पर भेजा करता है और घर की जो गरीबी है वो चंद दिनों में दूर हो जाती है। अब दोस्तों ऐसे ही कई वर्ष बीत जाता है और प्रदीप कहीं ना कहीं उसे डर सताने लगता है कि ये खेल कब तक चलेगा। किसी दिन अगर हमारे इस मालिक शेख को पता चल जाएगा तो मेरी खैर नहीं है और मैं इस सौदे में ही जिंदगी को अपने खत्म कर दूंगा। अब दोस्तों उसके बाद में वो एक दिन शेख से कहता है कि मुझे अपने घर जाना है और कुछ महीनों के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो, क्योंकि तुम्हें कई वर्ष हो भी गए हैं। लेकिन जब वो शेख उसकी छुट्टी का इंतजाम करने लगता है तो इधर उसकी जो चौथी पत्नी होती है वो प्रदीप से कहती है कि प्रदीप, तुम हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। अगर तुम चले जाओगे तो हमारी इस जवानी की आग को कौन बुझाएगा। वो कहता है कि मेम साहब आप चिंता मत कीजिए, मुझे घर भी जाना है क्योंकि हमारे माँ बाप मुझे देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कई वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन वो कहती है कि यहीं पर तुम रह जाओ और अपने घर पैसे भेजो, क्या दिक्कतें हैं। वो कहता है कि मेम साहब मुझे इस बार जाने दीजिए, जब अगली बार आऊँगा तो मैं सदा सदा के लिए आपके ही पास रह जाऊँगा। दोस्तों जो प्रदीप होता है वो होशियारी से काम लेता है। दोस्तों जो प्रदीप होता है उसकी छुट्टी किसी तरीके से मुकर्रर हो जाती है और खुरूज करके वो अपने टिकट को निकलवाता है और फौरन वहां से इंडिया आ जाता है। अब दोस्तों उसके बाद में जब उसकी शेख की पत्नी उसके पास फोन लगाती है तो सीधे जो होता है प्रदीप वो कहता है कि मेम साहब मैंने जो किया आपके साथ उसे भूल जाओ और मैं आपके घर पे अब कदापि नहीं आने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।